वीर का लड़के की दोनों की पक्की यारी थी और वे दोनों शिकार खेल गए बाजार की घुमाई कर रही थे। बाजार की घुमाई कर रहे थे तो उनने ये देखा कि एक गरीब ब्राह्मण एक पर्ची पर 100 मोहरा में बेचने लग रहा है। रुक के मारा है भाई कोई या पर्ची ले लो और 100 मोहर दे दो मने। इतना धन किस पर था कौन है मतलब पर्ची ने खरीदने लग गया। तो वो वजीर का बोलिया उस तई राजा का लड़का तई अग भाई देख बोला एक पर्ची में कि मेरे लिख रहा है अनु कहे 100 मोहरा में या पर्ची दूँ। तो राजा बोलिया राजा का लड़का बोलिया हक मैं खरीदूंगा इसने। वो बोलिया रहने दे तू क्यों खरीदा है राजा तना घर तक काट देगा। अग बोलिया ना खरीदूंगा। तो उसने वो पर्ची खरीद ली। पर्ची खरीद ली तो क्या होया फिर वो घर पे चलिया गया। उसका पिता ने बेरा लग गया तो उसने वो झगड़ा कर दिया तो बोलिया महल तो बाहर हो जाए तो न्यू पीछे गिरे गया नू खजाना रिताएगा तो क्यों कर घर का काम चलेगा। तो उसने सोचा भी चल न क्यों तू अपनी माँ ते मिलकर चाल। तो उसने कहा कि माँ मैं पिताजी मैंने घर तो बाहर काटे हैं भाई तो कि मेरे को मानदा नहीं और नहीं मैंने पर्ची खरीद ली तो मैं घर तो बाहर जाऊँ कि मैं अपना काम धंधा जो रोज़गार हटूँगा। तो अपना वह बोली कि बेटा ठीक से। उसने बोली ले बेटा पीछे ले जा बोलिया ना मैं अपनी ये कमाई के मतलब जोड़ूंगा पीछे ही मैं नहीं कि मैं भी लेकर न जाता। तो वह बोली ठीक से बेटा बोले आज मैं रोटी बनाऊँ आज तो मेरे हाथ की रोटी खा जाइए तू। तो वो बोलिया ठीक से तू रोटी बना ले। तो उसने रोटी बना दी उस लड़का ने रोटी खा ली तो वो क्या बोलिया फिर वाह बोलिया बेटा मैंने चूरमा कर रखा है तेरे खातर और जब भी तने किते राह में भूख लग गए तो ये चूरमा खा लिए तू। तो वो बोलिया कि ठीक से माँ बोलिया मैं चूरमा खा लूँगा। तो वो अपना चलिया गया तो अपना एक लाई चलिया गया तो उसने एक चलते चलते भाई भूख भी लग आई प्यास भी लग आई तो नदी बहने लग रही थी एक जगह। वो कितने जगह सी देख कर नदी के पुल पे बैठ कर न उसने सोचा भाई रोटी खा ले और पानी भी पी ले। तो वो अपना खोल कर देखने लग गया तो उसमें चूरमा पाया तो उसने छोटा हाथ चूरमा तोड़ा और उसमें सोने की मोहर लिकड़ा। उसने फिर दूसरा तोड़ा फिर मोहर लिकड़ी फिर उसने सारा चूरमा खरीद गया। देखा तो उसमें 100 मोहर सोना की लिकड़ गई पूरा चूरमे का पिंड में जो दो पिंडी चूरमे की बना रखी थी बड़ी बड़ी। तो उसने अपना गोज में गाल ली चूरमा खा लिया पानी पी लिया। तो उसने नु देखा भाई पहले तो या पर्ची में देखो इसी की चीज़ थी उसमें क्या लिख रखा माँ तो माँ और पिता सो लोभी। अगर माँ तो माँ ही हुआ है और पिता लोभी हुआ है। अगर औलाद चाहे काम करो चाहे ना करो माँ फिर भी उन्हें टूक फूक देगी उनकी चिंता करेगी भूखे तैसे आएगी। और बाप इसी चीज़ हुआ है अगर भाई औलाद कमा के ले आवेगी तो भाई बाप उसने राजी बोल लगा सारा सौदा देगा ना कमा के ले आवेगी तो उसने गाल देगा और बदनाम करेगा गाल में। तो अपना उसने सोचा ये तो दो बात तो सही होगी भाई देख तेरे बाप ने तो तने 100 मोहरा में पर्ची खरीदी घर तक काट दिया और माँ ने फिर भी 100 मोहर चूरमा में दे दी 5 लोगों को भाई काम आऊँगी तरह। तो फिर उसने दो बात तो ही होगी और फिर थी पिस्सा गांठ का तिरिया पास की बाण हुए की और टेम पड़े में भाई मित्र प्यारा परखे का और एक वो थी वाह विजयासी नगरी और कोल्लापति रानी। तो ये चीज़ थी उसमें लिखी उड़ थी। तो दो तो उसकी उड़ाई होली में बात पूरी। तो वो उन बातों की खोज में चाल पड़ा भाई ये बात है ना पूरी करके देखेंगे। तो वो उसने सोचा भाई चाल तू चलते उसका बेचारा का अपना भाई ढाडी बढ़गी और भाई बेकराल बेस कड़ा नाव धोवत था। उसने सोचा भाई इस नगरी में तेरी बाण रवा है तो क्यों ना अपनी बाण का चाल। तो अपने बाण का चलिया गया तो बाण ने अपना देखा तो उसका बुरा हाल में आ रहा वो। तो उसने पिछाड़न ते टाला कर दिया वो जो उसका भाई था राजा का लड़का। तो अपना भाई भी उसकी बांधिया ने बोली वाह वे इसने रोटी पानी दे दो नुहान धुआन का कर दो चलिया जाएगा। उसने बातें नहीं करी उस तो वो अपना नहा धोकर रोटी राटी खा कर उड़े तो चाल पड़ा। तो उसने फिर वह भी बात परखी अक देख तेरा माज टेम पड़िया और तो तेरी बाण भी नहीं मतलब तेरे तो मुँह तो बोली और जय वो होंदे तो यही बाण थी आया भी कर दी और भाई वो भी करया कर दी ज़्यादा मेर भी करया कर दी।
तो वो है न फिर उड़त भी चाल के, और उसने सोचा चल आज तो दोस्त ने भी परख लूँ। 3 बात तो उसकी होगी पूरी। चौथी बात वो अपना दोस्त की नगरी में पहुंच गया। चलते चल तो रहा ही था, वो चलता गया भाई बात नू देखता रहा भाई ये बात पूरी करके देखो ये सच्ची भी है कि झूठी भी है। अरे बीच बीच में वो नू कहीं जाता जब वह बात भाई पूरी हुई, अग भाई तेरी तो बात लिखण आले 100 की कोई ना 1000 की थी, तेने तो एक के बात 100 की थी तेरी, तो तने तो थोड़िया में दी है। तो वो मन मन यूँ भी करे। तो फिर वो अपनी मतलब उसमें चला गया उस नगरी में जड़ उसका दोस्त था, कोई राजा का लड़का था, उसके गिलिया पढ़ रहा था। तो उड़े चला गया, उसने पिछाड़ लिया तो जान दे कुड़ी बरका आई रे भाई क्यों कराने हुए। तो वो बोलिया भाई बोलिया न्यू मैं पिताश्री ने मेरे ते मतलब दी छोटा दे दिया भाई बाहर लिकड़न का, तो मैं बाहर ही जाऊँ। ने बोलिया ना भाई बाहर क्यों कर जागा, आर्डर आएंगे दोनों भाई, आधा राज तेरा आधा राज मेरा, तो न्यू क्यों कर जाने दूंगा तने। वो नहीं बोलिया भाई कोई नहीं उड़ रहा से या कई दिन तक रहा। तो अपना उड़ते भी वो चाल पड़ा। नो बोलिया ना भाई बोलिया मेरी फिर ये बात नहीं पूरी होगी। तो वो बोलिया ठीक से भाई ले भी मैं तो राजी नहीं, बाकी आड़ा आधा आधा राज कर लिया और दोनों भाई अपना करार काम और टाइम पास हो जाता। ना भाई कोई नहीं। तो वो उड़े तो चलिया गया। उसने देखा हाँ भाई देख डब्बी वाली भी बात जो यारी दोस्ती वाली थी वह भी सही लिकड़ी, अगर भाई टेम पड़े पर वो यारी दोस्ती हो है जो काम आवे। तो उड़त भी लिकड़ कर न फिर वो उसमें चलिया गया। वह कुलावती रानी थी जो, उसका ब्याह तो हो रहा था, वह गाली को ना थी उसकी रानी। तो उसकी रानी नहीं गाली थी। तो वो उस नगरी में पहुंच गया जड़ा मतलब उसकी वह रानी थी। वो पहले उसमें बाग में चलिया गया, उसमें महल तो जाना था पहले बाग में उन्हें अपनी सखियाँ के साथ खेलन जा कर दी। वह बाग में घूमन फिरन खेलन। तो उड़ के देखा उसने, उससे बाग में बढ़ गया। वो पहले उसमें राजा का जो वजीर का लड़का था वह उसके साथ चौपट सार खेलन लग रही थी। और चौपट सार जो राजा की रानी हो वे अपना राज्य गिलिया खेल सकें या फिर अपनी बाण गिलिया खेल सकें हैं या अपनी दासी गिलिया खेल सकें हैं। तो और किसी गिलिया भी किसी बाहर का मर्द गिलिया कोई चौपट सार रानी खेलिया नहीं कर दी। तो वे वो देखा तो उसने भैया तो राजा का वजीर के लड़के गिलिया चौपट सार खेल रहा है। देख लिया वो रानी ने भी देख लिया। तो वह अपना भाई एकदम बह हो गया, उसने बह हो गया। तो अपना वह उसने वजीर का न बोली किस न मरवा दो, तो अपना वो बन में चलिया गया। वो तिरिया पास की वो भी होगी उसकी कहानी सच्ची। वो जो बात कही थी अगर भैया जाड़ दूर होंगी मार दूर होंगी या वही बाप का तो या क्या नहीं हो वजीर का लड़का इसके गिलिया पास से खेल रहा। तो उसकी यह भी बात सच्ची होगी। तो फिर उसने वो मरवाना खातर भेज दिया वजीर का लड़का पकड़ के, उसके सिपाही पकड़ कर ले गए और किसी ने जंगल में मार कर और इसकी आँख काट लिया। जब मनु मानूंगी मेरे तो उसने वजीर का लड़का नरवे सिपाही भेज दिए, उसने पकड़ कर ले गए और जंगल में मारने लगे। जंगल में मारने खातर चाल पड़े। तो अपना वो बोलिया भाई थामे क्या तुम्हारो मेरा के खोट सक। बोलिया वजीर का लड़का ने हुक्म दिया है। भाई वजीर का लड़का ने हुक्म दिया था हमने कितने पीछे देगा मारने के। अगर भाई मारती एक एक मोर देगा दोनों आते ही सोने की। बोलिया अब मैं थामने 2-2 मोर दूंगा और मैंने छोड़ दो और थाम किसी पशु पक्षी की आँख को काट कर ले जाओ और उसने दिखा दी और मैं थामने जिंदगी में कदे उड़ाने दिखूँ नहीं। तो बोलिया ठीक से और मैं इसका पति हूँ या जो खेल है पास से अब ठीक से। तो वह उसने छोड़कर एक हिरण का बच्चा न मार कर उसकी आँख काट कर और उसको लावती रानी तक दिखा दी ताकि ये देखे हम मार लिया इसने। तो आज निश्चिंत होगी। तो उसने फिर भी या करी को हो बात के लिखन आड़े तेरी तो बात एक के मतलब 100 की थी यार तने सारी ये 10 बातें के 100 रुपये लिए 100 मोर सोने की। तो वो अपना फिर आगे चल लिया। तो फिर वह भी बात वह होगी उसकी पिस्सा गांठ का, उसका 2 रुपये पिस्से थे तो उसने मारने वाला तो दे दिए मैं पिस्से ना होंगे तो मैं उतनी मार। तो उड़े उसका पिस्सा काम आया। फिर आगे में चलते तो उसने क्या देखा कि एक बूढ़ी थी वह पूड़े भी तार रूह भी। तो वो बोलिया ताई हके पूड़े भी तार है और रोवे भी है और तेरा बालक ने भी नुहान लग रही है तू। तो वह बोलिए भाई बोलिया के रू हूँ नुहाऊँ तो मैं यूँ थी इसने
अगर भाई आज आज कहा मेरा बेटा मैं नुआ कर श्रृंगार कर लूँ, स्याही गाल लूँ, लत्ते पिरा दूँ। एक माँ तो अपना बालक ने नुआ कर श्रृंगार ही करे है। और पूरे मनु सोचूँ हूँ अगर मेरा बेटा खा लेगा और रो यूँ हो कि इसका आखिरी दिन है। एक के था यू इसका बाप भी मर गया और यू भी मरेगा। जब बोलिया क्यों? अगर बेरा नहीं भाई, बोलिया एक बार राजा की बेटी है अरे वह नगरी थी, मैंने कौन सी नगरी बताई थी? हाँ विद्यानगरी, विद्यानगरी में था वो। तो वो बोली कि भाई इसमें है ना, इस जो विजयनगर का राजा है ना, उसकी एक बेटी है और वह डायन बोलिया रोज की एक बेट लेवा है गाँव में। तो वो बोलिया का अच्छा अक हाँ अक ताई तो न्यू काम करो ना। अरे ये पूड़े तो दे मन ने भी खुआ, एक दो मन भी भूख लग रही है। और तेरे बेटे ने भी खुआ लिया, उसका बेटा था 5 साल का। अरे मैं जाऊंगा तेरे बेटे की उसमें भाई बराबर बदला में। तो वह बोली नारी बेटा तन्ने क्यों करवा लूँ मैं, तू भी किसी का बेटा है। अगर ना ताई मैं जाऊंगा, तेरा तो बेटा बच जाएगा। तो वो बोलिया कि ठीक से बेटा गिर जिए। अगर ठीक है भी तो बोलिया रात न अलकारे आऊँगे मैंने बुलाने, और मैंने उनके साथ भेज दिए। तो बोलिया ठीक से वे पूड़े खा कर न वो भी सो गया। ये बूढ़ी ने बेचारी न कड़े नींद आओ थी सोच में। तो वो सो गए तो अपना वो यार रात का टेम आया अलकारे बुलान उसका लड़कन है। वह बेचारी ना तो रुक्का मार सका डर दी है। वो तो कह कर सो गया, उसकी आँख लगी वाह किते बर्तना न खुड़कान लगी, किते भाई टुकनी प्रेत जो भी थे नून तनून बर्तना न लगी। थोड़े बहुत खुड़कान को पानी का मटका मत पानी पीवे कुआं खास। तो उसकी भी आँख उगड़ गई। फिर राजा का लड़के की आँख उगड़ गई। तो वो बोलिया कि वो ताई आ गए में? वह बोली बेटा आएगी। तो बोलिया ठीक समझ जाऊँगा, तू सो जा अपना बेटे गिलिया आराम तो सुहा ले तेरे बेटे ने। तो वो चलिया गया। तो उसमें अपना वो भेज दिया भाई जो उसमें जड़वा रोक रखी थी राजा की लड़की रोक रखी थी। तो अपना उसने फिर आखिरी की बात थी अगर सोव तो खोवे जाग तो पावे, दो आखिरी की ये बात थी 9वीं 10वीं। तो अपना वो बोलिया वो चलिया गया उड़ा भीतर चलिया गया। तो अपना वो बैठ गया कुर्सी पर। तो उसने सोचा भाई यही विद्यानगरी है और ये बात थी सोव तो खोवर जाग तो वो मतलब सोव तो खोवर जाग तो पावे। वो कुर्सी पे बैठ गया। तो उसने क्या कराया कुछ मतलब वो छुरी लेकर और अपनी उंगली पे इस तरह कुछ कट लगा लिया। तो उसने अपना बैठ गया कुर्सी पर, कट नू लाया। अकू तो तेरी आँख लग जाएंगी हर चीज़ा में आँख ना लागेंगी, उधर उधर होगा ना उंगली में तो आँख ना लागेंगी। तो फिर भी अपना वो बैठा रहा। तो अपना वो की हुआ भी वह जो राजा की लड़की थी ना उसमें कोई जिंद एक सांप का बीस बदल कर उसका मैं रहा करता। और जब कोई भी वो जानदा ना वो बली लिया करता वो जिंद उसने खाकर उल्टा इस लड़की का मैं बढ़ जाता। तो अपना वह लड़की लौट रही थी भी धरती में लौट रही थी। तो वो उसके अंदर तक मुँह में का वो सांप लिकड़न लग गया। तो उसने ठहक तलवार और उसके बुट्टे कर एक टोकरा तला दाब दिए। तो फिर क्यों हुआ वह लड़की भाई उसने ओसाया थोड़ी बहुत भाई 1 घंटे में 2 घंटे में। तो वह बोली कि बोलिया कौन सा तू? अगर मैं तो कोई नहीं बोलिया, अगर मैं तो हनी आज तक मन तो यूँ ही नहीं बेरा था मैं कित रहूँ हूँ कित पड़ी हूँ कि खाऊँ कि पीऊँ हूँ और तने तो मैं जीवाड़ दी और मैं तो तेरे के लिए शादी करूँगी। तो अपना वो बोलिया कोई नहीं। तो वे चौपट सार खेलन लगी, दोनों जने चौपट सार खेलन लग गए। तो अपना उसने विद्यानगरी का जो राजा था वो बोलिया भाई जो रात ने भेंट दी थी जा उसकी लाश ने ठा लिया उड़ते हैं और भाई दफना दे दे उनके घर क्या थे। उसने तो अपना जो वो खाना था वो खा लिया। तो अपना वे गए अलकारी। तो अपना 2 अलकारी गई थी वह चौपट सार खेलने थे। उसने राजा का लड़का ने एकदम नु कहने दी 2। तो वह एकदम डर गई कान्ना में भैया तो कुछ आवाज है वो उल्टी बैज गई। उसका वो 2 पासा पड़िया वो बोलिया 2 दुक्का वो 2 के 2 बैज गई उल्टी डर दे। फिर वो बोले कि महाराज बोलिया कि अकाज तो है ना और भी मांगे में तो 2 या न मांगे हैं। अक बोलिया नू क्या था ना बोलिया आवाज आई खींच कर रुका मारिया 2 हम तो उल्टी बैज आई। बोले अच्छा हाँ।
तो बोले भाई थाम 4 जने जाओ। तो वही सासू तो बैठा कि वे गेट के ऊपर गई और उसने चौका मारा। तो उसने कहा कि 4 है, एकदम खींच कर वो चारुआ का पूड़ पट्या। अगले भाई तो 4 न मारेगा आज तो सीधे। तो वे भी बच गए। तो अपना फिर वो गए में महाराज अके ये तो बिलिया 4 न मारेगा। अगर बिलिया सीधा रुका मारे 4 अच्छा। तो के कहा करे हैं फिर वो बोला भाई था 8 जने चली जाओ। तो 8 जने कर ले तो अपना वो ईसा सूत बैठा वो फिर वे गेट का दो रही चले गई कुआड़ खोलने की कोशिश करें और एकदम कहा भाई 8। तो अपना उनका तो सारे का पूरा पट्या। अगर भाई यूँ क्यों करके अगर भाई 8 पड़ गए 4 मुद्दे 4 सीधे क्यों करे भाई 8 वो चौपट सार में कुछ होंदा होगा। तो अपना उमें तो पूड़ पट्या। तो एक काना था उनमत काना था। तो अपना उसने कान न कुआड़ का कान ला लिया। अकीब का कहने दिया कि वो पड़ गया एक न काना का करें चौपट सार में। तो बाज के उसने फिर रुका मारा काना उसका फिर उस तभी आगे फोड़ बैठा। तो है ना बोले भाई ये तो क्या करे। फिर एक और बुढ़ा था उड़ा वो काना भी बाजिया उड़ा था। उस बुढ़ा ने फिर उनकी आवाज़ साफ सुनी एक भाई ले राजा की लड़की बाबाजी होली है पूरी करीब मैं जाऊँगा दिन निकल आया है सवेरे का टाइम हो गया। तो वह बोली कि महाराज बोला मेरे पिताजी नान दौड़े और न्यू नहीं जाओ बोले आप डट जाओ वो न बुलवाऊंगी मैं किसी आत। तो इतनी बार में वो राजा पूरी सेना ने लेकर लिया था उड़े क्यों अगत आगे भाजी जाऊँ थे डर दे। तो अपना उन खुले कुआड़ जिसे तो देखा तो वे दोनों चौपट सार खेलने लग गए। तो वो राजा बोलिया अक भाई तू कौन से क्यों कर आया है क्यों कर मेरी बेटी बचाई। मेरी बेटी तो नुए मान कर चाले भी एक जिंदा इलाज थी बहुत साल ना था। तो इसका क्या बीमारी थी क्यों कर तने ठीक करिया। तो वो बोलिया कि महाराज यह बीमारी तो टोकरे तले दबरी है या टोकरे तले देख लियो था। उसने टोकरा ठा तो पूरा बड़ा जबर पड़िया भी उसमें काट्या उड़ा कि यह बीमारी थी तेरी बेटी के भीतर मर्यादी मैंने काट। ये विष बीजा नगरी में कदे कोई भी भाई बलि नहीं दी जाएगी कोई ना याड कोई भाई दाना है ना कोई कुछ नहीं है जो भी था यू था भीतर यू दिया मैंने मारी इसमें। तो वे उड़त फिर वो उस राजा ने उस तो बहुत सा धन दी के अपनी बेटी का भी ब्याह कर वह विदा कर दिया। तो वो फिर आंधे आंधे अपना उससे दोस्त का फिर आया उससे दोस्त का आया। तो अपना वो दोस्त तो ले राजी हो गया। फिर उसने सोचा भाई अपनी बाण गए फिर वह बाण बाजे है अगर भाई देख उड़ते भी मतलब क्यों दोस्त की तो उसका वही लिया था वह उसकी वही जो थी लड़की राजा की उसने ब्याह कर लेकर आ गया था ड्योड़ा लेकर। और उसमें फिर दोस्त कहते है कि वो बाण का तो बाण फिर आरता करण खातर चली भाई भाभी का मेरा भाई आया। तो उसने दोनों बाण के रूप देख लिए कि भाई देख जब तू टोटा में था और भाई मैं तेरे दौर कुछ नहीं था तो उस टाइम पर तो बाण मतलब बात भी ना करे थी और ईब या बाण भाई भाई भाभी के आरती लीले का वो करे है। तो बाण ने भी अपना भी धन दे के और उड़ते भी अपना फिर चाल पड़िया उड़ता चाल पड़िया। तो फिर वो उससे नगरी में पहुंचा है जड़ उसकी वह थी रानी थी वह जो पहलड़ी रानी नहीं थी उसके गेलिया खेल थी वजीर का लड़के गेलिया उससे नगरी में पहुंच गया वो। अरे हलकारिया तो बेरा दुआ दी है कभी इनू कह दे रानी ना राजा लेना रहा है या तो अपना भाई उस नलकारिया तो दे दिया राजा तो कह दिया भाई तेरी लड़की ने वो राजा का लड़का लेना रहा है। तो उसके तो कान खड़े हुई अगर यूँ तो तना मरवा दिया था। तो अपना तो वे वो फिर रानी ऊपर थी वह। तो उसने सोचा भाई चल तू रानी ने भेटिया। तो रानी ने क्या करया वो ज्यों ज्यों राजा उसका नज़दीक आने लग गया भाई मतलब ऊपर चढ़दा दिखा पैड़िया में कह और ज्यों रानी देखेगी तो उसने ऊपरी तो छत पर तो डांग मार दी भाई हाँ तेरी तो पोल पटेगी। तो उसने फिर कहा भाई न्यू कंधे कंधे आदमी मरे तो उसका क्या इलाज होगा। तो उसने भी यह चीज़ देखी भाई मन तो कुछ कहा भी नहीं था इस तरह भाई न्यू कंधे कंधे मरे तो उसका क्या इलाज है जो भी ना बिना ही सुने भाई अपना वो कर लिए।
तो उड़ते फिर वो उसके रानी का जोड़ा लेकर और अपना घर आया। ये बात इस कहानी में पूरी 10 लागू हुआ है, 10 शिक्षा मिले। माँ तो माँ पिता सो लोभी, दो बाण हुए की बिन हुए का प्यारा, पिस्सा गांठ का तिरिया पास की, विद्यासी नगरी को वाह कुलापति रानी। और वो जो जागे सो पावे, सोवे जो खोवे, और जो कहे कहे तब ना माने तो उसका क्या हुआ। ये 10 बातें इस कहानी में लागू हुई थी। जो से भी बाण भाई नया कहानी पसंद आई हो और कुछ न कुछ अपना भी कमेंट में लिख कर भेजियो किसी कहानी लगी। राम राम सारे ने।